क्या आप जानते हैं एन्सेफेलाइटिस एक दिमाग में होने वाली असामान्य पर गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से मरीज़ की जान को खतरा भी हो सकता है। हेलो, मैं हूं डॉक्टर हेमंत जोशी, न्यूरो फिजिशियन एट शेल्बी हॉस्पिटल, सूरत। आज मैं आपको एन्सेफेलाइटिस के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। एन्सेफेलाइटिस माने दिमाग की सूजन, और वो सूजन आने की वजह से मरीज़ को बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है। एन्सेफेलाइटिस बच्चों से लेके बूढ़ों तक को प्रभावित कर सकती है। एन्सेफेलाइटिस के कारण तो वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइट, ये 3 प्रकार के कीटाणु होते हैं जो दिमाग में सूजन करके दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, वो इन्फेक्शन मच्छर के काटने की वजह से होता है और ये वायरस मच्छर के अंदर होता है जिससे ये स्प्रेड होता है। पेशेंट को बुखार आना, हाई ग्रेड फीवर, 100.4 से ज़्यादा कंटिन्यूस फीवर रहना, पेशेंट को बोलने में, सुनने में, समझने की शक्ति में कमी आना, चलने में तकलीफ़, खींच आना, खींच मतलब वाई, सीजर्स, एपिलेप्सी, ये सब एन्सेफेलाइटिस के लक्षण हैं। पर ज़्यादातर बच्चों में आइडेंटिफाई ऐसे किया जाता है कि बच्चों जो खेलते रहता है, घूमते रहता है, वो कम हो जाता है उसका खेलना कूदना, एक बाजू पे बैठा रहे, बात ना करे, सोया रहे, तो ये सब एन्सेफेलाइटिस के लक्षण है। बूढ़े लोगों में उनका भी खाना लेना कम कर देना, बात करना कम कर देना, ज़्यादा देर सोते रहना, ये सब लक्षण है। पर मेन लक्षण उसका है कि बुखार आ रहा है। एन्सेफेलाइटिस का निदान स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है कि मगज का फ़ोटो या एमआरआई, उसके अंदर देखते हैं कि मस्तिष्क में सूजन है कि नहीं। कंफर्मेशन के लिए कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करते हैं और उससे पता चलता है कि मस्तिष्क में सूजन है, वो कौन से एरिया में है। उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अभी इसका कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन लंबार पंक्चर करके एक प्रोसीजर होती है। हमारे दिमाग में CSF करके पानी भरा है, वो पानी सुई चुभा के निकालते हैं और उसका लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं जिससे उसमें कौन सा वायरस है, क्या है, वो हमें पता चले तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा EEG किया जाता है। जैसे एग्जांपल दूँ तो अपना हृदय का कार्डियोग्राम निकाला जाता है, वैसे दिमाग की तरंगें नापी जाती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में। कॉम्प्लिकेशंस एन्सेफेलाइटिस में बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे कॉमन देखा गया है कि शरीर में शुगर की कमी या ब्लड शुगर लेवल, शक्कर कम हो जाना, तो ये पहले आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट करना है। दूसरा कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखा गया है कि खींच आना, और कॉन्स्टेंटली खींच आने में क्या होता है कि कभी व्यक्ति या पेशेंट उल्टी करता है, वो उल्टी उसकी श्वास नली में चली जाए और उसका सांस लेना बंद हो जाए। एन्सेफेलाइटिस में जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि जो धरती का मेटाबॉलिक पैरामीटर यानी शुगर कम हो गया है तो शुगर सप्लाई करना है, डेक्सट्रोज का इंजेक्शन देना है, या कोई मेटाबॉलिक पैनल जैसे कि शरीर में क्षार, सोडियम, पोटेशियम रहते हैं, उसमें कमी आ जाना तो वो पेशेंट को देना है। पेशेंट को स्पेसिफिक क्या इन्फेक्शन है
जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल एजेंट या एंटीवायरल ड्रग उसके लिए चालू करना है। खींच आ रही है तो खींच की दवाई चालू करनी है। और स्टेरॉइड का इसमें अच्छा खासा रोल है जो सूजन कम करने में बहुत हेल्प करता है। जो उसका कारण है कि भाई वायरल इन्फेक्शन मच्छर के काटने की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए ख़ास ध्यान रखना है कि अपने हाथ साबुन से और पानी से बाहर से आके तुरंत धोए। मच्छर ना काटे इसके लिए क्या, तो कपड़े फुल स्लीव्स या पूरा शरीर ढके वैसे कपड़े पहने। अपने घर के बाजू के एरिया में मच्छर ना पनपे इसके लिए पानी भरी हुई जगह को खाली करना ज़रूरी है, जैसे कि वाटर टैंक, कूलर। दूसरा ये कि डीडीटी या कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे जहाँ आपको पता है कि मच्छर पनपने की जगह है उसका यूजेज या वपराश करना ज़रूरी है। दूसरा एक होता है टिक बोर्न, जो एक छोटा कीड़ा रहता है जिसके काटने से ये इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकता है। तो सेम थिंग कि भाई जब भी कोई बच्चू या बड़ा बाहर घूमने जा रहा है तो पूरे कपड़े पहने और आके हाथ साबुन से पानी से धोए।